सोचिए, एक सड़क, एक लंबा कॉनवे और एक ऐसा दिन जिसे देश कभी नहीं भूल पाया। 14 फरवरी 2019। कश्मीर की हवा ठंडी थी। हाईवे 44 पर गाड़ियां चल रही थीं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हिस्ट्री अक्सर बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाले पलों में ही लिखी जाती है। उस सुबह सेंट्रल रिजर्व पुलिस का एक कॉनवे श्रीनगर से जम्मू की तरफ निकला। 78 व्हीकल्स, 2500 से ज्यादा CRPF पर्सन। रोड मूवमेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बाद अलाउ हुआ। कुछ जवान छुट्टी से लौट रहे थे, कुछ ड्यूटी पर जा रहे थे। यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन सोच बिल्कुल आम थी, ड्यूटी कंप्लीट करके घर लौटना। दोपहर के करीब घड़ी में 3:15 दिखाए। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के पास कॉनवे अपनी लेन में आगे बढ़ रहा था और फिर एक एक्सप्लोजिव लोडेड व्हीकल कॉनवे की एक बस के बिल्कुल करीब आई। ब्लास्ट। धमाका इतनी तेज था कि कुछ सेकंड्स के लिए सड़क, हवा, सब कुछ रुक गया। इस हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए। 40 नाम, 40 कहानियां, 40 परिवार। ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और इमरजेंसी टीम्स तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल तक ले जाया गया। हाईवे को सील किया गया, एरिया सिक्योर किया गया। शाम तक ये स्पष्ट हो चुका था, देश ने अपने 40 सुरक्षा कर्मी खो दिए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए मोहम्मद ने ली। इसके बाद भारत सरकार ने इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक स्तर पर तुरंत समीक्षा शुरू की। पुलवामा के बाद के दिन सिर्फ शोक के नहीं थे, फैसलों के थे। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर एयर स्ट्राइक की। संदेश सीधा था, राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता नहीं। पुलवामा के शहीद अलग अलग राज्यों से आए थे। कोई किसान का बेटा, कोई शहर का लड़का, कोई घर का अकेला सहारा। लेकिन यूनिफॉर्म पहनते ही उनकी पहचान एक हो गई, देश। 14 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक दिन है जो याद दिलाता है कि हम सुरक्षित इसीलिए हैं क्योंकि कोई और सबसे आगे खड़ा है। पुलवामा के शहीदों को रेडियो आइबेक्स की ओर से शांत श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।